चरण जान वंचन परा शिशु कृष्णोस्माकं दृशतु दृशमीश विषयान् बालन क्रीडन कानि हस्तकमले नादाय नन्दाङ्गणे नित्यं गोपनितम्बनीषु मनसां हरताप्यसौ वञ्चित दास्यामो मृदुमोदकानि भवते नृत्येत नृत्योत्सुक चित्ते क्रीडतु नंद गोपतनय श्री बालकृष्ण प्रभु नीलाश्मद्युति चैलुचारुकुशं प्रालय शैलच्छविं वामे पाणितले सुलाङ्गलधरं वामे तरे लौकिकं धृत्वा संवसलं भुवं विजयते श्रीरेवतीश प्रभु ध्यायेत्तं बलमीश्वरं शुभमतिं नित्यं चतुर्वर्गदम् यामाराध्यनरो निमज्जति तराम् आनन्दसिन्धौ सुधा यां प्रेक्ष्यामि नरस्य नैव पतनं संसार सिन्धौ क्वचित् यामानम्य नरोद रोदिति भवेत् भावे निमग्नो भवेत् तां श्रीमद् बलराम पाद निरतां सेवस्य भो रेवतीं श्री कृष्णाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे विनीत भाव से दंडवत प्रणाम। आदरणीय समस्त शास्त्री वर्ग को मेरा नमस्कार एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों का मैं खूब आज हमारे साधन प्रकरण के सत्र में प्रथम दिवस में मैं आप सभी का खूब स्वागत करता हूं। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के दिव्य ग्रंथ साधन दीपिका के सत्संग के बाद आज हम एक बार पुनश्च उस पूरे ग्रंथ के रिवीजन रूप में यूं कहो कि रिवाइज करने के लिए पुनः एक बार उनके सभी पदार्थों का श्रीमद आचार्य चरण की वाणी के द्वारा अवगाहन करने के अर्थ में मैं साधन प्रकरण का यहाँ पे प्रारंभ करने जा रहा हूं। और साधन प्रकरण जो ग्रंथ है ये कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं कि सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध रूपी महान ग्रंथ के अंतर्गत आने वाले द्वितीय प्रकरण सर्व निर्णय प्रकरण के अंतर्गत एक उप प्रकरण है और इसका नाम ही स्पष्ट कर देता है कि भक्ति मार्ग के जो साधन हैं, भक्ति मार्ग में जो साधन हैं, भक्ति मार्ग को साधने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता है मनुष्य के जीवन में, उन सभी साधन रूपी पदार्थों का निरूपण इस ग्रंथ में, इस प्रकरण में श्री आचार्य चरण ने किया है। अब देखो, जगत गुरु आचार्यों की वाणी है तो बट ऑब्वियस है कि गूढ़ा गभीरा गहना श्रीमद आचार्य वाक्सुधा, महाप्रभु जी की वाक्सुधा है, अमृत रूप है, लेकिन कहीं ना कहीं गूढ़ होगी, गंभीर होगी, गहन होगी। संभव है कि मैं आपको उसका गूढ़ार्थ बोध न करा सकूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि शब्दार्थ और भावार्थ तक आपकी गति उस ग्रंथ तक पहुंचे और आपको वो ग्रंथ सुलभ हो समझने में, उसका मैं एक मेरी तरफ से प्रयास कर सकता हूं। और ये बहाने से निबंध ग्रंथों को पढ़ाने की योग्यता अब तक मुझ में आई है कि नहीं, क्योंकि निबंध ग्रंथ जो होते हैं वो संप्रदाय के आकार ग्रंथ होते हैं। दे आर नॉट ओनली द केस फाइल्स लाइक षोडश ग्रंथ। षोडश ग्रंथ के लिए मैंने आपसे पूर्व में भी चर्चा की है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन आंसर सीरीज है, इंडिविजुअल Q&A सेशन है, इंडिविजुअल एक प्रकार का कंसल्टेंसी यदि श्री महाप्रभु जी ने किसी को दी है, उनमें जो ग्रंथ राशि, ग्रंथ साहित्य प्रकट हुआ है वो षोडश ग्रंथ है। और हम सभी उनके सभी पात्रों को भी जानते हैं, चाहे वो सेवा फल का विष्णुदास छिपा हो, चाहे वो निरोध लक्षण के राजा दुबे माधव दुबे हो, चाहे वो संन्यास निर्णय के नरहरि सन्यासी हो, चाहे वो भक्ति वर्धिनी के गोविंद दुबे सांचोरा या पुरुषोत्तम जोशी सांचोरा हो, नवरत्न के गोविंद दुबे सांचोरा हो। ऐसे करके हम देखें, इसमें इंडिविजुअली खुद श्री महाप्रभु जी का भी एक केस है, अंतःकरण प्रबोध, ठाकुर जी का एक केस है सिद्धांत रहस्य, जिसमें ठाकुर जी अपनी तरफ से सब चीजें श्री महाप्रभु जी को आप बता रहे हैं। तो अपन बाल बोध के नारायण दास कायस्थ लेके और 84 वैष्णव में के विष्णुदास छिपा तक हम सेवा फलम तक तो देख ही सकते हैं कि ये सब इंडिविजुअल कंसल्टेंसी, क्वेश्चन आंसर्स और क्यूरियोसिटी का या उनकी जो एक इंक्वायरी है संप्रदाय को लेके, उन सब चीज का श्री महाप्रभु जी समाधान कर रहे हैं। और आपको मैं वापस स्मरण करा दूं, षोडश ग्रंथों को हमारे यहाँ निर्गुण ग्रंथ बताया है, क्योंकि सर्वप्रथम तो उसमें अस्मत् प्रतिपादित तंतु भक्ति नैर्गुण्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित, प्रदर्शित, प्रवर्तित ये पुष्टि भक्ति जो निर्गुण भक्ति है उसका उसमें उपदेश हुआ है। दूसरा, वो खास करके 84 वैष्णव खुद, क्योंकि एज दैवी जीव वो निर्गुण भक्त हैं, तो मैं खास चाहूंगा कि उन एक सेट को हम उसका आवर्तन सौभाग्य से करते ही हैं। और
लॉकडाउन काल में भी मैंने लोगों से आग्रह किया था कि 5 ग्रंथ के बाहर आ जाओ, अर्थात उनसे ऊपर भी ग्रंथ हैं, अन्य 11 ग्रंथों के भी पाठ करो। तो संप्रदाय में एक बहुत समय से एक घिसा पिटा प्रचलन चला आ रहा है कि लोग चतुश्लोकी, कृष्णाश्रय, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न, यमुनाष्टक, ऐसे 4 या 5 ग्रंथों का ही पाठ वैष्णव करते हैं, षोडश ग्रंथ में से भी। हम सभी वैष्णवों को ऐसा देखते नहीं कि वो यमुनाष्टक से आरंभ करके सेवा फलम पर्यंत सभी ग्रंथों का पारायण करते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि सार्थ पाठ करो, सार्थ पाठ जब हो सके तब करो, लेकिन षोडश ग्रंथ 4 दिन में पूरा करो, 4-4 ग्रंथ करके करो। आज यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली और पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद 4 आज करे, फिर उसके आगे सिद्धांत रहस्य से कल 4 ग्रंथ करो। इस प्रकार से 4 दिन में षोडश ग्रंथ पूरा करो भले, पर जब पाठ करने बैठो तो महाप्रभु जी की वाणी में ये पूरे सेट को देखो। इससे आपको पता चलेगा कि क्यों यमुना बाल मुक्ताश्च पुष्टि सिद्धांत रत्न मम विवेक कृष्ण चतु भक्ति जप संज्ञानी सेवनाथ, ये क्रम से, ये ऑर्डर से षोडश ग्रंथ को क्यों रखा गया है। हरिराय वांग मुक्तावली में हरिराय जी इसको इस क्रम में बांधते हैं। तो यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय, कृष्णाश्रय, चतुश्लोकी, भक्तिवर्धिनी, जल भेद, पंचपद्यानी, संन्यास निर्णय, निरोध लक्षण, सेवा फलम, ये जो एक पूरा क्रम है संप्रदाय में, इस क्रम से जाने से ही अपने आप में, जैसे इस निबंध आदि आकार ग्रंथ एक पूरे संप्रदाय का स्वरूप लोगों को बताते हैं, वैसा ये षोडश ग्रंथ भी अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम सेट है कि वो महाप्रभु जी की पूरी फिलॉसफी, पूरा दर्शन विभाग महाप्रभु जी का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रह्मवाद, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शुद्धाद्वैतवाद, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुष्टि भक्ति, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ निर्गुणा भक्ति, और महाप्रभु जी के द्वारा जो ब्रह्म तत्व का निरूपण किया गया है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो भाई ब्रह्म का स्वरूप है निर्गुण साकार। तो न अपने यहाँ सगुण साकार या निर्गुण निराकार, ये प्रपंच हमारे यहाँ है ही नहीं। हम न सगुण साकार की पंचायत में पढ़ते हैं, न हम निर्गुण निराकार की प्रपंच में पढ़ते हैं, हम निर्गुण साकार मानते हैं। तो हमको जो निर्गुण साकार रूपी विरुद्ध धर्माश्रयवाद श्री महाप्रभु जी ने भगवत विषयक बताया है, उसका भी यदि रसास्वादन लेना हो तो भी आवश्यक है कि आप षोडश ग्रंथ को अपनी संपूर्णता में लीजिए। षोडश ग्रंथ को भाग भाग करके मत बांचिए। उससे आपको महाप्रभु जी क्या हमारे जीवन में भक्ति को सिस्टमैटिकली स्थापित करना चाह रहे हैं, वो आइडिया आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो भी लोग षोडश ग्रंथ पढ़ें, पूरे पढ़ें, क्रम सिलेबस वाइज पढ़ें, धीरे धीरे करके पढ़ें, लेकिन अर्थावगाहन भी करें। लेकिन अर्थावगाहन के समय कोई भी ग्रंथ अपने अर्थ को प्रकट करे, इसलिए पारायण परम आवश्यक होता है। आज जैसे लोग श्रीमद् भागवत जी का पारायण, गीता जी का पारायण, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम का पारायण क्यों करते हैं? ताकि जिस समय हम पढ़ाई करने बैठे, हम जैसे ही एक वाक्य बोले तो हमको आगे का वाक्य स्फुट हो, तो पूर्वापर संबंध हमारा स्थिर हो, और पूर्वापर संबंध जब जिस ग्रंथ का पता चलेगा, तब एक एक वाक्य, एक एक शब्द हमसे अपना अर्थ खुद बोलेगा। ग्रंथ अपने से बात करेंगे। आप पहले तो इस ढंग से फील करो कि आप महाप्रभु जी की एक सभा में बैठे हुए हो, और महाप्रभु जी केवल सभा को ही संबोधित नहीं कर रहे हैं, उस सभा में आपको भी संबोधित कर रहे हैं। तो जब महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वदा सर्वभावे न भजनीयो ब्रजाधिपत, तो वो आज्ञा केवल राणा व्यास के लिए नहीं हो रही है, वो आपके लिए भी हो रही है। तो अपने को पहले तो एज अ स्टूडेंट, एज अ श्रोता, एज अ शिष्य, एज अ सेवक, महाप्रभु जी की सभा में हम बैठे हैं, ऐसा एक थॉट प्रोसेस हमको डेवलप करके पाठ करना चाहिए, ग्रंथों का वचनामृत सुनना चाहिए। आचार्य वाणी को आधुनिक आचार्यों के मुख से भी जब सुनो तो थोड़ा आदृत भाव दिखाना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, पड़े पड़े खटिया पे नहीं सुनना चाहिए, और भी जो दो चार चीजों में विवेक है वो विवेक रखने चाहिए, और हो सके तो स्थिरता रखनी चाहिए, बहुत स्थिर होके। मुझे तो कल परसों भक्ति सेतु में भी मेरे चलते वचनामृत में वो लोग वार्ता कर रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? अरे भाई, आप भले होस्ट हो, आप केवल श्रोता नहीं हो, आप भले होस्ट हो भले, पर क्या आपको 4 शब्द आचार्य वाणी के नहीं पहुंच रहे हैं? डेफिनेटली पहुंच रहे हैं। और ये बात मैं मेरी तो नहीं कह रहा हूं,
गोपीनाथ जी की वाणी को हम चिंतन कर रहे थे, आज से जैसे हम श्रीमद आचार्य चरण की वाणी का चिंतन करेंगे। तो आज ये डिजिटल या सोशल मीडिया तो केवल माध्यम है, बाकी आज भी हम आपस में बैठ के पढ़ाई ही कर रहे हैं, सत्संग ही कर रहे हैं। तो जो सत्संग की और अध्ययन की जो एक शिष्टता है, जो मर्यादा है, वो तो श्रोताओं में सर्वाधिक अपेक्षित है ही। आप अपने अगर 10 काम अन्य कर रहे हैं जीवन के, तो आप वीडियो बंद करके बैठिए, और अगर आप वीडियो ऑन कर रहे हैं तो वीडियो ऑन करते ही आप अपनी सिस्टम में आ जाइए, क्योंकि अनसिस्टमैटिक ढंग से शास्त्र अध्ययन नहीं होता। मैं तो कहता हूं आधुनिक पढ़ाई भी, एकेडमिक्स भी इस ढंग से परस्यू नहीं करना चाहिए जो हमारे लौकिक में रोजी रोटी के लिए आज आवश्यक मात्र रह गया है। तो भी कैरेक्टर बिल्डिंग और कैरियर बिल्डिंग के लिए जिस प्रकार से एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक यूनिफॉर्म, एक सभ्यता का एक दायरा आवश्यक है, वैसे ही शास्त्र अध्ययन में भी गुरु के वचन पे विश्वास के साथ कुछ सभ्यता भी आवश्यक है। हम सब अपने अपने घरों में ही हैं, मैं मानता हूं घर की एक लीजर, एक लग्जरी अलग होती है, आदमी अपने ढंग से रिटायर होके पड़ा रहना चाहता है, पर ये पड़े रहने के ग्रंथ नहीं है, ये कुछ करने के ग्रंथ है। इनसे आपको रिलैक्स ऑफ माइंड मिलेगा, रिलैक्स ऑफ हार्ट मिलेगा, रिलैक्स ऑफ बॉडी की आवश्यकता यहाँ नहीं है। उसके लिए तो आपको स्टिफ रहना है, स्ट्रेट रहना है, और आपको व्यवस्थित हर वस्तु को धारण करनी है, क्योंकि यहाँ भले हमारे माध्यम से, भले इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से, लेकिन आ रही है आप पे श्री महाप्रभु जी की वाणी। इसलिए मैं खास चाहूंगा कि लोग संप्रदाय के आकार ग्रंथों के विषय में भी थोड़ी सीरियसनेस बरतें, और आज से केवल जरूरी नहीं है कि अच्छी बातें जो समझ में आ रही हैं वही हम सुने। कुछ बातें हम आज से ऐसी भी सुनेंगे कि शायद बहुत से श्रोताओं को यहाँ पे वो बातें ऊपर से जाएं, जिसको हम कहते हैं कि बाउंसर चली जाती हैं। तो भले बाउंसर जाए, लेकिन अगर वो टप्पा पड़ के जाएगी ना, तो किसी न किसी दिन काम आएगी। इसलिए आप उसको एक एक बाउंस होने दें, ताकि वो आपके माथा पे वो वाक्य गिरे और कभी न कभी वो उतरे। तो बस इसीलिए मैं चाहूंगा कि ग्रंथ का दर्शन जरूर करें। मैं खास करके भक्ति सेतु हवेली के आज के हमारे होस्ट श्री रूपेश भाई राय ठट्ठा से चाहूंगा कि एक बार मुझे साधन प्रकरण के दर्शन डिजिटली भी कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद देव। ये हमारे सामने आज का हमारा ग्रंथ है। इस पे यद्यपि नंबरिंग जो हुई है, वो नंबरिंग हमारी अभी एक फ्रेश ग्रंथ के रूप में हुई है, लेकिन ये जो कारिकाएं चल रही हैं, ये ऑफिशियली कारिकाएं 212 नंबर से चालू हो रही हैं सर्व निर्णय प्रकरण में। तो जो लोग सर्व निर्णय प्रकरण लेके बैठे हैं, वो लोग अपने अपने पास से 211 212 नंबर की कारिका को खोल लें, क्योंकि 211 का कुछ भाग उसमें आएगा और 212 से हम ग्रंथ स्टार्ट करेंगे। ये जो अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा स्वाध्यायादि क्रियाहीना तथाचार परांगमुखा क्रियमाणम तथाचारम विधिहीनम प्रकुर्वते विक्षिप्त मनसो भ्रांता जिह्वोपस्थ परायणा, ये जो दो कारिकाएं हैं, ये कायदेसर 212, 213 और 214वें का आधा भाग, ये इस प्रकार से निबद्ध हैं ये सब कारिकाएं। तो 211 नंबर से 214 नंबर तक की या 215 तक की आज अपन चर्चा करेंगे। रोज 4-5 श्लोक यदि हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि पुरुषोत्तम मास के समापन तक हम ये साधन प्रकरण को भी पूरा देख लेंगे, क्योंकि 49 या 50 कारिकाएं ही इसमें हैं, और हमारे पास आज से पूरे 10 दिन हैं कि हम 10 या 12 दिन तक लगातार साधन प्रकरण का चिंतन कर सकते हैं। तो मैं खास आप सभी से चाहूंगा थोड़ा इन सभी शब्दों पे ध्यान दें, और जिस समय में ये ग्रंथ लिखा गया है उस समय भी महाप्रभु जी उस समय के सांप्रत समय की बात कर रहे हैं। अधुना, अधुना शब्द मतलब अभी इस समय। तो अधुना तु कलौ सर्वे, तो क्योंकि तत्काल में भी कलिकाल ही व्याप्त है, और महाप्रभु जी के समय में काफी म्लेच्छाक्रांत ये देश रहा और यवनाक्रांत रहा, म्लेच्छाक्रांत से भी पहले यवनाक्रांत रहा। तो इस कारण से हम देखेंगे कि श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कैसे वेद धर्म का उपहास और वेद धर्म का ह्रास हुआ इस देश में, और कैसे लोग भक्ति मार्ग से भी भटक गए, वेद मार्ग से भी भटक गए। यहां से ये ग्रंथ प्रारंभ होता है, क्योंकि साधनों में सर्वप्रथम धर्म का जो साधन है वो स्वयं वेद है।
जहां वेद ही नहीं होगा वहां धर्म भी नहीं होगा। इसलिए श्री महाप्रभु जी सबसे पहले देखो, इसमें मैं ये भी चीज बताना चाहूंगा कि जो लोगों को भ्रांति है संप्रदाय में कि महाप्रभु जी का मार्ग जो है वो वेद मार्ग से इतर है, क्योंकि हम हमेशा जब वेद मार्ग की बात करते हैं तो उसको मर्यादा मार्ग कहते हैं, लेकिन ये चीज को हमको समझना चाहिए कि मर्यादा मार्ग वेद को अक्षरशः फॉलो करता है, लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो वेद के तात्पर्य को फॉलो करता है। तो हम क्योंकि वेद का जो तात्पर्य है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं ये 3 श्लोकों का वापस एक बार उच्चारण करूंगा, आप भी मेरे साथ इसको पढ़िए स्क्रीन पे। अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परः स्वाध्यायादि क्रियाहीनः तथाचार पराङ्मुखः क्रियमाणं तथाचारं विधिहीनं प्रकुर्वते विक्षिप्त मनसो भ्रांता जिह्मोपस्थपरायणा व्रात्यप्रायः स्वतो दुष्टास्तत्र धर्म कथं भवेत् षड्भिः संपद्यते धर्मस्ते दुर्लभतरा कलौ। ये 3 श्लोकों का आज हमारा चिंतन है। भक्ति सेतु मुझे पुनश्च एक बार मेरे श्रोताओं से मिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रयास करेंगे कि आज ये 3 श्लोकों को सविस्तार देखें। आज हमारे पास इसको समझने के लिए जो ब्रजभाषा टीका है वो गोकुलदास जी मुखिया नाम के एक मुखिया जी हुए। मुझे जहां तक स्मरण है वो मथुराधीश के घर के प्रथम निधि के मुखिया जी रहे और हमारे अंतरराष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद के यूं देखो तो सर्वे सर्वा और सृष्टा ऐसे हमारे नित्य लीला स्वनाम धन्य गोस्वामी 1008 श्री रणछोड़ राय जी महाराज प्रथमेश जी इन्हीं के पास पढ़े थे। और ये प्रथमेश जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इन्होंने अपने समय में सोम संस्था में आने वाले 9 के 9 सोम याग किए। वाजपेयी आप स्वयं भी थे। आपने कुंभ के महान पर्वों में, कुंभ स्नान के महापर्वों में वल्लभाचार्य नगर को प्रस्थापित करके वल्लभ संप्रदाय की ओर से भी शाही स्नान की परंपरा को पुनर्जीवित किया। आपने अपने खुद के घर में भी यज्ञ याग की, हमारी अग्निहोत्री श्रौत्रीय परंपरा का पुनः जागरण किया। रणछोड़ राय जी महाराज प्रथमेश जी के अंदर जो भी धर्मनिष्ठा या महाप्रभु जी के ग्रंथों के प्रति जो एक आदृत भाव और संप्रदाय के सेवा की एकमात्र जो उनके जीवन की परिलक्षित योजना रही कि मैं बस संप्रदाय की सेवा करूंगा, वो यदि भाव कहीं से आए हों तो उनके पितृचरण और उनके परिवार के संस्कार के अलावा इन मुखिया जी में से आए थे। क्योंकि ये मुखिया जी स्वयं इतने विद्वान रहे कि शास्त्रार्थ प्रकरण और सर्व निर्णय प्रकरण की टीका इन गोकुलदास जी मुखिया की हमको प्राप्त होती है। और आज इन मुखिया जी के द्वारा महाप्रभु जी के ग्रंथ प्रकाश मतलब प्रकाश टीका ग्रंथ के आधार पे और आवरण भंग के अनुसार ये पूरी टीका बनी हुई है। आवरण भंग जो है निबंध ग्रंथों पे 10 दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी, हमारे लेखवारे पुरुषोत्तम जी का टीका ग्रंथ है आवरण भंग। और उस आवरण भंग में से तात्पर्य लेकर और विशेष करके प्रकाश टीका का अनुवाद करके तत्वार्थ दीप निबंध ग्रंथ पे महाप्रभु जी की टीका प्रकाश, उसी का अनुवाद करके ब्रजभाषा टीका जिन मुखिया जी ने की है, ऐसे हमारे गोकुलदास मुखिया जी की हम आज ये टीका देखेंगे साधन प्रकरण में। और इन टीका के आधार पे ही हम आगे का सत्संग चलाएंगे। मैं 1 मिनट आपको पुनश्च बताना चाहूंगा। इनका बहुत तो परिचय नहीं है, लेकिन इसके पुष्पिका में लिखा हुआ है कि इति श्री वल्लभाचार्य विरचित तत्वार्थ दीप निबंधांतर्गत सर्व निर्णय में साधन प्रकरण की श्री गोकुलदास मुखिया जी रचित ब्रजभाषा टीका संपूर्ण भई, ऐसा इसमें उल्लेख है। तो इनका नाम है गोकुलदास मुखिया जी और ये मुझे जहां तक स्मरण है मथुराधीश के घर के मुखिया जी रहे। और इन्होंने ही हमारे रणछोड़ राय जी महाराज श्री प्रथमेश जी का बाल्यकाल में अध्ययन कराया, संप्रदाय में सेवा का क्रम पूरा उनको सिखा के एक धर्मनिष्ठ, सेवानिष्ठ और जप पाठ निष्ठ ऐसे आचार्य के रूप में इन्होंने समाज को
आचार्य जी, और मैं इसमें इनका योगदान इसलिए भी मानता हूं क्योंकि जहां तक मुझे पता है, रणछोड़ राय जी महाराज प्रथमेश जी के पिता गोस्वामी नित्य लीला श्री द्वारकेश लाल जी महाराज बहुत जल्दी लीला पधार गए थे। अर्थात वो तो अपने समय पे ही लीला पधारे, लेकिन उनको प्रथमेश जी बहुत लेट हुए थे। तो प्रथमेश जी को उतना अपने पिता का संग प्राप्त नहीं हुआ जितना वो इन मुखिया जी के हाथ के नीचे बड़े हुए। और मुखिया जी ने उनके पिता से जो जो चीजें धारण की थी, शास्त्र, सेवा और सिद्धांत निष्ठा, ये तीनों ही चीज उन्होंने बिल्कुल उसी प्रकार से पधराई जैसे हम वार्ता साहित्य में पढ़ते हैं कि श्री महाप्रभु जी के सेवकों का जो योगदान श्री गोसाई जी के कैरेक्टर और कैरियर बिल्डिंग में रहा, वैसा ही उनके भी रहा। हम ये चीज मैं इसलिए भी आपको शेयर कर रहा हूं कि यही प्रथमेश जी महाराज, रणछोड़ राय जी महाराज ऐसी आज्ञा करते थे अपने जीवन के उत्तरार्ध में कि अब मुखिया जी की डाई टूट गई। मुखिया जी की डाई टूट गई मतलब अब वो मुखिया भीतरिया उतने भाव वाले, उतने जानकार और उतने ज्यादा संप्रदाय के प्रति निष्ठा वाले अब नहीं मिलते। अब जो मिलते हैं वो स्टाफ मिलता है। तो अब हम जल्दी से नहीं देखते हैं कि कहीं के मुखिया भीतरियाओं में वैसा ठाकुर जी के प्रति लागणी हो कि जैसे भले वो बालक के माथे विराजते हो पर ये मेरे ठाकुर जी और मैं इनकी केयर नहीं लूंगा तो कौन लेगा। तो वो ढंग का एक, जैसा हमारी धात्री को, धात्री मतलब जो दाया हुआ करती थी, उनको कैसे बच्चों के से एक लागणी होती थी कि भले माँ माँ है लेकिन मैं भी इनकी माँ से कम नहीं हूं, वैसा जब तक मुखिया जियों में भाव नहीं होता तब तक मैं नहीं समझता हूं कि ठाकुर जी मंदिर में सुख पाते हैं। ठाकुर जी बहुत दुख पाते हैं ऐसे लोगों के हाथ में जो नौकरी मान के सेवा करते हैं, जो एक स्टाफ अपने आप को गिनते हैं, जो अपने आप को कभी ललिता जी की जगह पे या रोहिणी जी की जगह पे लाते ही नहीं। ऐसे लोग क्या समझेंगे कि यशोदा जी के हृदय में और स्वामी जी के हृदय में क्या भाव ठाकुर जी की सेवा का होता होगा। तो हमको श्री यशोदा जी के भाव से सेवा करनी है, हमको श्री रोहिणी जी के भाव से सेवा करनी है, राधा सहचरी जी के और श्री यमुना जी के भाव से सेवा करते हुए ठाकुर जी स्वामी जी को यदि सुख पहुंचाना है तो ऐसे मुखिया जी का भी होना संप्रदाय में अब बहुत आवश्यक है कि जो कम से कम अपने जीवन में 252-84 वैष्णव वार्ताओं को पढ़ते हों। आज जगह जगह गांव गांव में हवेलियां खुल रही हैं और लोग न जाने क्यों एक व्यवसाय की तरह हवेली पे हवेली, हवेली पे हवेली खोले चले जा रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो कम से कम यदि वहां संप्रदाय को संजीवन देना चाहते हो तो स्टाफ में उसी आदमी को रखा जाए जो कम से कम शयन होने के बाद एक वार्ता जी पढ़ के वहां आने वाले सब वैष्णवों को सुनाता। क्योंकि जब तक एक मुखिया जी में ये आदत नहीं पड़ेगी कि वो वहां आने वाले वैष्णव को सेवोपरांत सत्संग भी कराए, तब तक मुझे नहीं लगता है कि उनको खुद को इंडिविजुअल उनकी जीवन में कभी सत्संग प्राप्त होगा। क्योंकि नौकर आदमी तो भाई पूरे दिन नौकरी करेगा, फिर घर जाके क्या करेगा, विश्राम करेगा। अपने क्वार्टर्स पे जाके क्या करेगा, क्वार्टर पे जाके वो विश्राम करेगा। तो एक सिस्टम के अंतर्गत मुखिया भीतरियाओं के लिए भी ये चीज आनी चाहिए संप्रदाय में कि वो लोग भी सांप्रदायिक इतिहास को पढ़ें। जब वो सांप्रदायिक इतिहास को पढ़ेंगे तब उनको पता चलेगा कि आचार्य चरण, प्रभु चरण द्वय कैसे श्रीनाथ जी में पधारते, कैसे श्रीनाथ जी को लाड़ लड़ाते, कैसे नवनीत प्रिया जी मांग मांग के उनके पास से। तो वो ढंग के कुछ भावना से रामदास मुखिया जी का भी चरित्र पढ़ेंगे और रामदास भितरिया जी का चरित्र भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि अगर हमको ही सेवा करनी है श्रीनाथ जी की तो क्यों ना हम रामदास भितरिया और रामदास मुखिया के भाव से ये करें। तो आज जैसे वैष्णवों को ट्रेन करना जरूरी है, जैसे शास्त्रीय वर्ग को बड़ा पठित होना जरूरी है, मैं समझता हूं संप्रदाय में, क्योंकि आज क्या है अधिकांश जगहों पे हवेलियों में वल्लभ कुल नहीं विराजते, तो वहां भाव का पोषण कौन करेगा जहां वल्लभ कुल नहीं विराजते। और अब तो हम पुराने जमाने की तरह बापा बापी भी नहीं देखते ज्यादा कहीं। तो पुराने जमाने में तो कोई ना कोई पुराने बापा होते थे, कोई ना कोई वहां की एक मैंने कहा ना फूल घर की एक गुंडी वैष्णव होती थी जो पूरा फूल घर चलाती थी। तो ये सब जो वहां प्रपंच होता था हवेलियों में, तो उसके कारण क्या एक अनुशासन भी थोड़ा बना रहता था। तो कहीं ना कहीं उनकी गुंडागर्दी संप्रदाय के हित में तो थी ही। तो ऐसी सिचुएशन में संप्रदाय में अगर गुंडागर्दी करनी भी है तो शास्त्र ज्ञान लेकर करनी चाहिए ताकि सही ढंग की धाक लोगों पर जाए, गलत मैसेज उन तक न जाए। तो इसलिए मैं हवेली के
अन्य कर्मचारी वर्ग के से भी मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि कम से कम वार्ता जी एक ऐसी चीज है कि फ्रॉम द सटल टू सबलाइन हर प्रकार के विचार उसमें दिए हुए हैं संप्रदाय रिलेटेड। तो अगर किसी साधारण व्यक्ति की बुद्धि में जाता हो तो भी उसको आनंद आएगा, कोई अपने आप को अति विद्वान मानता हो उसको भी आनंद आएगा। तो विद्वान से लेके मूर्ख पर्यंत तक को संतोषप्रद जो कुछ साहित्य अगर है संप्रदाय में तो वो वार्ता साहित्य है। और भाव प्रकाश पे यदि उसने ध्यान दे दिया तो संप्रदाय में पीएचडी कर जाएगा। तो संप्रदाय में डॉक्टरेट लेवल और पीएचडी भी करनी है तो भाव प्रकाश पे ध्यान दें। मैं चाहूंगा यहाँ मेरे हवेली के अधिकारी जी भी विद्यमान हैं, वीनू भाई, तो मैं आगे सबसे पहले अपने यहाँ से ही प्रारंभ करता हूँ कि वीनू भाई मेरे पूरे स्टाफ को बिठा के एक वार्ता अगर नित्य सुनाए तो मेरा स्टाफ भी काफी एजुकेटेड हो जाए और एक वार्ता का उनको नित्य सत्संग प्राप्त हो। तो ये सब चीजें क्या है, मैं ये बात इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे को ऐसे ऐसे मुखियाओं की जरूरत है कि जो आचार्यों को और आगे आने वाली पीढ़ी को भी भले अनुवाद ग्रंथों के रूप में सत्य से परिचय कराएं कि संप्रदाय का साहित्य, संप्रदाय का शास्त्र, संप्रदाय के ग्रंथ और उनके टीका ग्रंथ अपने जीवन में क्या वैल्यू रखते हैं। आप सोचो मथुराधीश उनको क्या सुख नहीं देते होंगे कि जिसके बाद भी उनको ये तत्वार्थ दीप निबंध की टीका करने में रस उत्पन्न हुआ। अरे सेवा से बड़ा क्या फल है, जिसको सेवा मिल रही है वो भी किसकी सेवा मिल रही है, श्री गिरधर जी के सेव्य और उनसे भी पूर्व में पद्मनाभ दास जैसे भक्त के ठाकुर जी की जो सेवा कर रहा हो मुखिया। पद्मनाभ दास जी कौन है, आप प्रभु चरण श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं बृहद टीका में सर्वोत्तम जी में कि पद्मनाभ दास सरीखे वैष्णव कोटि वैष्णवन में दुर्लभ है। 1 करोड़ वैष्णव में अगर देखना हो एक केस तो पद्मनाभ दास जी जैसा वैष्णव है तो कोटि वैष्णवन में दुर्लभ है। तो सर्वोत्तम जी की ब्रजभाषा टीका, बृहद टीका गोकुलनाथ जी की आप उसमें देखो, गोकुलनाथ जी आप पद्मनाभ दास जी का दृष्टांत देखे कह रहे हैं कि पद्मनाभ दास सरी के वैष्णव कोटि वैष्णवन में दुर्लभ हैं। तो आज पद्मनाभ दास जी के ठाकुर जी गिरधर जी श्री महाप्रभु जी के संसेव्य निधि स्वरूप के माथे विराजे बाद भी उनको इतना समय मिलता है कि वो अपनी तरफ से तत्वार्थ दीप निबंध जैसे संप्रदाय के आकार ग्रंथ के 2 प्रधान प्रकरणों की ब्रजभाषा टीका लिख दे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये वैष्णव जगत को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि कोई टीका लिखना या अनुवाद ग्रंथ करना या शास्त्र के ऊपर प्रकाश करने का काम केवल आचार्यों का नहीं है। ये तो आप भी आज अगर आप विद्यमान हो तो क्या आप नवाख्यान वल्लभाख्यान के रचयिता क्या गोपाल दास जी के भाव वंशधर आप नहीं हो? आप डेफिनेटली हो, आप भी साक्षात गोपाल दास जी के ही उस परंपरा में आते हो कि जहां आप भी अगर महाप्रभु जी और गोसाई जी का यश गाओ तो वो भी वल्लभाख्यान वत संप्रदाय में आगे सराहनीय हो। अगर वो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की परिपाटी और पुष्टि भक्ति मार्ग के सिद्धांतों को सटीक रूप से लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो तो आपका लिखा हुआ ग्रंथ भी आज उतना ही आदर पाएगा आगे 4 पीढ़ी बाद जितना आज हम इन पूर्वजों का ग्रंथ जिस रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे गोकुलदास जी मुखिया जी ये 3 कारिकाओं का विशेष करके 212, 213 और 214 मैं तो इसी प्रकार से यहाँ चलना चाहूंगा। आप लोग अपने सिस्टम से अपने नंबरिंग से देख सकते हैं। तो इन तीनों में लेकिन इसमें कैसा है, जैसे कहते हैं ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जोड़ने के लिए हम 1 मिनट के लिए एक वाक्य इससे पहले का भी देखेंगे। एक मैं चाहूंगा देखना कि जिनके पास ये भेंट पुस्तक विराज रही है, ये वैष्णव मित्र मंडल के जो मेंबर्स होंगे उनको ये भेंट पुस्तक के रूप में प्राप्त होती होगी। इसका सर्वनिर्णय निबंध नाम है और ये सर्वनिर्णय निबंध जो है वो भेंट पुस्तक के रूप में भी है और शायद अभी तो आप ऑर्डर करो तो प्राप्त भी हो जाती है। और इनके ग्रंथों में हर जगह पे मुकुंद भाई सोनी नाम के एक व्यक्ति का नंबर दिया होता है, अपन वहां से ये ग्रंथ मंगा भी सकते हैं। ये भी वही गोकुलदास जी मुखिया जी की ही एक पूरी टीका है और इसमें खास करके पूरा आवरण भंग और योजना टिप्पणी सब चीजें इसमें दी हुई हैं। अब क्या है, ये ग्रंथ जो प्रारंभ हो रहा है, ये ग्रंथ यहां से प्रारंभ हो रहा है कि महाप्रभु जी 211वें नंबर की कारिका को लिख रहे हैं। धर्म मार्गम परित्यज्य छलेना धर्मवर्तिनः पतंति नरके घोरे पाखंड मतवर्तनात्। ये 211 नंबर की कारिका, ये साधन प्रकरण में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये इस ग्रंथ में वहीं से इसको प्रकरण को दिया है। लेकिन जब क्या होता है, कहीं को यूं जब कहे कि अब मैं तुमको ये बता रहा हूं या अधुना तू कलौ सर्वे,
इस समय पर ऐसा हो रहा है, ऐसे अगर कोई क्रम शुरू होता है तो बहुत से टीकाकार उस प्रकरण को वहां से प्रारंभ मानते हैं कि क्योंकि यूं कहा गया है कि इस समय पर, तो इस समय पर से एक नया वाक्य शुरू होता है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत दूं, दशम स्कंद जब चालू होता है तो दशम स्कंद में पहला चतुर्भिष्ट आता है, जन्म प्रकरण। जन्म प्रकरण में क्या बताया गया? जन्म प्रकरण में यह बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के घर में जन्म कैसे लिया। अब जन्म प्रकरण में दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत जी में यदि प्रथम प्रकरण में यह बताया जा रहा है कि वसुदेव जी के घर में भगवान ने अवतार कैसे लिया, तो वो कहां तक बताया जाएगा? जहां तक जन्म प्रकरण चलेगा। लेकिन जैसे ही जन्म प्रकरण पूरा होगा और दूसरा चतुर्भिष्ट तामस प्रकरण का शुरू होगा, तो वहां पे सुखदेव जी को क्या कहना पड़ेगा? तो पहले आएगा शिशुक उवाच और कहेंगे नंदस्तु नंदस्तो आत्मजुत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिर अलंकृता। तो वहां पे शब्द आएगा नंदस्तु, मतलब अन्य योग व्यावर्तन। अन्य योग व्यावर्तन किस चीज को कहते हैं? वसुदेव जी के यहां क्या हुआ था वो तुमने अब सुन लिया, अब ये सुनो कि नंदराई जी के यहां क्या हुआ। तो वसुदेव जी के यहाँ क्या हुआ, वो एक पूरा प्रकरण पूरा हो गया, जन्म प्रकरण, और एक नया प्रकरण शुरू हुआ। तो आया नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, नंदस्तव आत्मज उत्पन्ने। वो जोड़ दोगे तो उस प्रकार से बनेगा, अलग अलग संधि विच्छेद करोगे तो बनेगा नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। तो आत्मज जब नंदराई जी के यहाँ हुए तब क्या हुआ? तो नंद महोत्सव का अध्याय 5वां अध्याय प्रारंभ होगा। तो उसी प्रकार से यहां भी अधुना तू कलौ सर्वे विरुद्धाचा, इस समय पे यहां पे क्या हो रहा है करके ये साधन प्रकरण अधुना तू से शुरू हो रहा है। लेकिन एक कारिका पीछे जाओगे तो धर्म मार्गम परित्यज्य क्षयेना धर्मवर्तिना पतंति नरके घोरे पाखंड मतवर्तन। अब देखो, महाप्रभु जी को यदि किसी वस्तु से सर्वापेक्षया अगर द्वेष है, मतलब ग्लानि है, महाप्रभु जी को किसी चीज को देख के यदि बहुत गुस्सा ही गुस्सा आता हो तो वो महाप्रभु जी को पाखंड को देख के आता है। जैसे सर्व मार्गेशु नष्टेशु कलौ च खल धर्मिणी, फिर क्या कहा महाप्रभु जी? पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। क्या हो रहा है, समस्या क्या हो रही, क्यों सर्व मार्ग नष्ट हो गए कलिकाल में? पाखंड बढ़ गया है। तो महाप्रभु जी को सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम किससे है? पाखंडी से। देखो, महाप्रभु जी ने जब बताया कि गुरु में कैसे लक्षण नहीं होने चाहिए, तब भी क्या, दंभादि रहितम नरम, आदि में सब आ गया, काम क्रोध मोह मद मात्सर्य सब बाद में। सबसे पहले क्या नहीं होना चाहिए गुरु में? तो कहा पाखंडी गुरु नहीं होना चाहिए, दम्भी नहीं होना चाहिए। तो दंभ और पाखंड जो है ये महाप्रभु जी को बहुत खराब लगता है। कहीं भी पाखंड जो दिखता है ना तो महाप्रभु जी कहते हैं यहाँ पुष्टि प्रकट नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पाखंड है। और पाखंड अगर अपने में जरा भी संस्पर्श करता है तो तुरंत अष्टाक्षर का 3 बार स्मरण करके अपने आप को सुधार लेना चाहिए। क्योंकि पाखंड करने से तो सहज मूर्ख वैष्णव अच्छा, जिससे तो ज्ञानी पाखंडी से तो मूर्ख वैष्णव अच्छा, क्योंकि उसमें वैष्णवत्व की सहजता है और सहजता ही वैष्णव की शोभा है। तो वैष्णवत्व, वैष्णव मतलब आप वैष्णवों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी तो वैष्णव हूं। वैष्णवत्व जो है वो अपने में सहज होना चाहिए। जैसा है मनुष्य वैसा दिखे तो वो प्रभु को प्रिय होता है। अरे तुम दुराचारी हो तो दुराचरण भी तुम्हारा दिखना चाहिए, तब प्रभु उसको सुधारेंगे ना। तुम दुराचरण को ही छुपाओगे तो दुराचरण निवृत्त कैसे होगा मनुष्य में से? अरे भाई, आप अपने डॉक्टर के पास, अपने लॉयर के पास, अपने सीए के पास जैसे सच बोलते हो वैसा सच बोलना पड़ेगा कि नहीं ईश्वर के पास भी? डॉक्टर को तो सब बता देते हो जाके, लॉयर को सब बता देते हो, सीए को सब बता देते हो। तो उस प्रकार से गुरु और प्रभु को भी जाके सब बता दो, ताकि अगर कोई रिपेयर्स की गुंजाइश है तो वो हो जाए। नहीं तो क्या होगा, गारंटी और वारंटी तो है नहीं, क्षणभंगुर दे वापस मिली ना मिली। यहाँ ये ग्रंथ इसी से शुरू हो रहा है, इसकी उत्थानिका यही है कि आगे जाके अगर तुमको ये देह नहीं मिली तो क्या करोगे, ये वापस जन्म नहीं मिला पुष्टि मार्ग में तो क्या करोगे। ये चीज को ही पहली 5 कारिकाओं में डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, अन्यथा मैं ये बात नहीं बोलता। लेकिन यहां समझा रहे हैं कि धर्म मार्गम परित्यज्य, धर्म मार्ग का परित्याग कैसे होता है? कोई ऐसा संकल्प लेके छोड़ता है कि मैं धर्म नहीं करूंगा? नहीं,
छलेना धर्मवर्तिनः, वो उस धर्म की ओर चले जाते हैं जो छल कर रहा है। तो जब तुम कोई चीज में किसी को डिच कर रहे हो, चीट कर रहे हो, तब तुम क्या धर्म कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, बिल्कुल धर्म नहीं हो रहा है तस्में। तो व्हेन अ पर्सन इज प्रिटेंडिंग, ही इज ऑल्सो चीटिंग। अ प्रिटेंडिंग पर्सन इज अ चीटर। तो महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं धर्म मार्गम परित्यज्य छलेना धर्मवर्तिना पतंती नरके घोरे। वो तो जाएगा सीधा नरक में, पाखंडी आदमी। क्यों? पाखंडवत वर्तनात्, उसने पाखंड रूपी जो मत हैं उनका अनुवर्तन किया है। तो वैष्णवों को मेरा खास आग्रह है, मैं वैष्णव नहीं मतलब श्रोताओं से मेरा खास आग्रह है कि अच्छा वैष्णव होने के लिए आप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही रहिए। तो क्या होता है, वो हमारे संस्कृत में एक बहुत सुंदर सी कहावत है कि मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मा। महात्मा का लक्षण क्या है? कौन आदमी महात्मा है? मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मा। जिसका मन वाणी और कर्म एक से चलते हो वो आदमी अपने आप में महात्मा है, महान आत्मा है वो। इससे विपरीत क्या होगा? मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना। वचसी अन्यत मनसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। और दुरात्मा कौन है? जिसके ये तीनों ही चीजें अलग अलग दिशा में जा रही है। मन कुछ सोच रहा है, वाणी कुछ बोल रही है, तो वो क्या होगा? मुंह में राम बगल में छुरी हो जाएगी। और मुंह में राम बगल में छुरी हो जाएगी तो क्या होगा भाई? तुम्हारी जो वो गिनती है वो फिर आ जाएगी उनमें, किसमें आ जाएगी? दुर्जन में आ जाएगी। वो सर्पकश्च विषम दंते, सर्पकश्च विषम दंते। सांप का विष कहाँ होता है? दांतों में होता है। मक्षिकायाश्च मस्तके, और जो मधुमक्खी आदि जो बड़ी बड़ी मक्खियां होती है ना, डंक मार जाती है मक्खी, उनके माथा में विष होता है, वो डंक में से तुम्हारे में आता है। तो सर्पस्य विषम दंते मक्षिकायाश्च मस्तके वृश्चिकश्च विषम पुच्छे। वृश्चिक जो होता है स्कॉर्पियन, उसके पूंछ में होता है विष। तो शास्त्र क्या नीति ऐसा कहती है कि सर्पकश्च विषम दंते मक्षिकायाश्च मस्तके वृश्चिकश्च विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनम विषम। और दुर्जन के तो पूरे अंग में ही विष होता है। तो इसलिए ऐसा फुफकारते नहीं रहना अपनी तरफ से कि अपन सबके ऊपर विष छोड़ते रहे बैठे बैठे। तो वो विष कैसे आता है? आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप जब पाखंडी हो जाते हो, आप जब दम्भी हो जाते हो, जिस समय जो नहीं हो वो अपने आप को बता रहे हो, तो भाई आप दुर्जन ही हो उस समय। क्योंकि वचसी अन्यत मन्यसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। तो महाप्रभु जी के मार्ग में रहने वाले को, महाप्रभु जी के मार्ग में चलने वाले को कम भगवदीय दिखना अच्छा, लेकिन भगवदीय होने का स्वांग करना अच्छा नहीं, हेल्दी नहीं है संप्रदाय में वो बात। तो पुष्टि मार्ग में रहना है तो आप जो हो, जैसे हो, महाप्रभु जी के सन्मुख वैसे ही दिखो, तो महाप्रभु जी आपको सुधार करेंगे। श्री यमुना जी प्रयास करेंगे कि स्वभाव विजयो भवेद हो जाए, वदति वल्लभ श्री हरे करेंगे। महाप्रभु जी का आगे विनती करेंगे जाके ठाकुर जी से कि भाई कृष्णाश्रय मिदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। इसका आश्रय प्रभु आप अपने में दृढ़ करो, इसको अपने मार्ग में आप दृढ़ करो। अभी क्या होता है संप्रदाय में, सर्वाधिक जो इस समय क्वांटिटी है वैष्णवों की, वो अदृढ़ बीज भाव वालों की है। भक्तिवर्धिनी में ये कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर दिए हुए हैं, दृढ़ बीज भाव वाला वैष्णव, अदृढ़ बीज भाव वाला वैष्णव। देखो आपके बीज मतलब आपके सीड में कैपेसिटी है कि आप एक महान वृक्ष के रूप में बनो, महान वृक्ष के रूप में आप बन सकते हो एज अ वैष्णव। लेकिन आपका जो वो सीड है, भक्ति रूपी जो सीड है, उसको कहीं ना कहीं स्थिरता तो पकड़नी पड़ेगी ना। और स्थिरता के बाद क्या होगा? देखो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की, आप किसी भी एक बीज को रोपिए भूमि में, सबसे पहले उसमें से दो भाग प्रकट होंगे, जड़ और थड़। जड़ क्या है? आंतर भजन, अपने द्वारा किया हुआ जप पाठ सत्संग, ये जो भी हम अपने लिए कर रहे हैं, कीर्तन आदि सब, ये सब क्या है? ये अंदर जा रहा है, ये जड़ है। और अपन जो अपने ठाकुर जी को बाहर पधरा के सेवा कर रहे हैं, अपन जो वैष्णवाचार कर रहे हैं, अपन जो वैष्णवों के संग जो व्यवहार कर रहे हैं, वो क्या है? उस बीज भाव का थड़ है, मतलब स्टेम, द स्टेम एंड द रूट ऑफ द सीड। तो अपना जो बीज भाव है वो दृढ़ होना चाहिए भक्ति की भूमि में, और उसको सत्संग का पोषण मिलना चाहिए, उसको ज्ञान का प्रकाश मिलना चाहिए, भक्ति का उसको खाद मिलना चाहिए, उसको लोगों के प्रेम रूपी जल से उसको सिंचित
सुनिश्चित करना चाहिए, तब जाके वो भक्ति का कल्पद्रुम विकास करेगा ना। नहीं तो भक्ति का कल्पद्रुम विकास करेगा कैसे, आप मुझे बताओ। तो इसलिए एक जगह पे दृढ़ होना बहुत जरूरी है। ये पुष्टि चक्र में आ गए हो तो बार बार प्रवाह चक्र वालों की तरह मत चलो। प्रवाह चक्र जो है वो क्लॉकवाइज नहीं चलता, पुष्टि का चक्र क्लॉकवाइज चलता है, मर्यादा का चक्र भी क्लॉकवाइज चलता है। लेकिन इस पुष्टि और मर्यादा के बीच में प्रवाह चक्र एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसका स्पर्श भी किया तो आदमी बाहर फेंक जाता है पुष्टि के चक्र में से। तो इसलिए हमको ये चीज समझनी है कि पुष्टि मार्ग में बने रहने के लिए ज्ञानी होना, मूर्ख होना, विद्वान होना, अविद्वान होना, भक्त होना, अभक्त होना, ये सब इतना आवश्यक नहीं है जितना जो हो वो होना भक्ति मार्ग में सर्वाधिक आवश्यकता है। तो इसलिए भक्ति मार्गी को कभी भी प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। और देखो, थोड़ा बहुत तो हर मनुष्य के जीवन में झूठ आ ही गया है, और जो झूठ आ गया है वो चाहे किसी भी कारण हो, वो सहज झूठ बोलता हो, जैसे कहीं खड़ा हो कहीं बोलता हो मैं इधर ही हूं, मैं आ ही रहा हूं, मैं आ ही गया हूं, मैं पहुंच ही रहा हूं। ये सब जो अपने हम करते हैं, मतलब हमारे हैदराबादी तो इसमें सबसे ज्यादा आगे हैं। आतू जातू खातू पीतू नातू दोतू, वो क्या क्या में तू लगा के झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान को पता। मतलब वो तो खास हमारे कल्चर में ही है, इसलिए कोई इतने आश्चर्य। ये क्या है, ये सत्यम वद धर्मम चर को मैच नहीं खाता। अरे भाई लेट हो तो आप लेट हो, आप स्वीकार लो मैं लेट हूं कि मैं अभी नहीं, मेरे को इतना टाइम लगेगा आने में। पर आपने उतना इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जो आपने अन्यथा प्रतिपादन कर दिया, उससे जो आप धर्म मार्ग से च्युत होते हो, आपको ध्यान नहीं है। यही सब चीजें फिर आगे वृद्धिंगत होती हैं, और अपन कभी कभी बड़ा झूठ भी बोल जाते हैं किसी के सामने। तो ये सब चीजों में ये छल कौन कर रहा है अपने साथ? ये अपने साथ अपन नहीं कर रहे हैं, ये काल धर्म कर रहा है। देखो यहां भी श्री महाप्रभु जी ने किसी को दोष नहीं दिया है। अधुना तो कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा, ये सब कलिकाल करवा रहा है। महाप्रभु जी ने सर्वदा दोष काल को प्रथम दिया है। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च, कलयुग होने के कारण ये सब मार्ग नष्ट हो गए हैं। गुसाई जी ने किसको दोष दिया? कलिकाल तमश्छन्न दृष्टित्वाद विदुषाम अपि संप्रत्या विषयस्तस्य महात्म्यम समभूत भुवि। ये पूरा महात्म्य भगवान का क्यों लुप्त हो गया समाज में से? क्या सबको भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं था? अरे सबको था, लेकिन जैसे अपन अपने माथा पे कपड़ा डाल के बैठ जाएं, मुंह ढक के बैठ जाएं, वैसे विद्वानों की बुद्धि भी आच्छन्न आच्छादित हो गई ये कलिकाल रूपी एक माया जाल से। तो ठीक है, सभी आचार्यों ने यदि कलयुग को दोष दिया है तो हम भी कलयुग के माथे टोपला डाल देते हैं। क्या करें, कलयुग के जीव हैं इसीलिए ऐसे हैं। पर क्या इससे हम अपने अपराध से छूट जाएंगे? हम नहीं छूटेंगे। हमको अपने अपराध से छूटना है तो खुद इसका ज्ञान होना चाहिए कि भले कलिकाल चल रहा है, कालोयम कठिनो भी कृष्ण भक्तान बाधते, ये हम लोगों के लिए बात नहीं। महाप्रभु जी ने तो बहुत जगह दोष दिया है कलिकाल को। कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्य इति में मति, विवेक धैर्य आश्रय। अरे विवेक धैर्य और आश्रय का रक्षण कहां करोगे? ये कलयुग में ही तो करना है। विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथा आश्रय, ये आश्रय के रक्षण करने के लिए विवेक और धैर्य का रक्षण करना भी जरूरी है। लेकिन महाप्रभु ने छल्ले क्यों ऐसा कहा? कलौ भक्ति आदि मार्गाई दुस्साध्यति एवं आश्रयणम प्रोक्तम सर्वेशाम सुखदायकम, सब कुछ होते हुए भी। क्योंकि वास्तव में ये जो समय है, ये धर्म से हर व्यक्ति को कभी ना कहीं कोई ना कोई समय एक ऐसा मकाम लाके खड़ा कर ही देता है कि आदमी उससे च्युत हो ही जाता है। लेकिन उस समय कैसे वापस संभलना, कैसे वापस इस मार्ग पे आ जाना, कैसे इस मार्ग पे चल रहे हैं तो फिर गिरने नहीं और आगे बढ़ते रहना, इन सब चीजों के लिए ही साधन प्रकरण श्री महाप्रभु जी बना रहे हैं। ये साधन प्रकरण हमको बता रहा है कि पहला श्लोक तो हम उत्थानिका के रूप में लेंगे, और वो उत्थानिका यही है कि धर्म मार्गम परित्यज्य छलेना धर्मवर्तिना पतंति नरके घोरे पाखंड मतवर्तना। अब धर्म मार्गम परित्यज्य हेतु पाखंड मत वर्तनादिति पापेश पापवेश स्वीकारात एवं सांख्य योग द्वारा सर्वाणि मतानि दूषयित्वा वेद विरोधा भावेपि भक्ति मार्गे ब्राह्मण विरुद्ध वेशा भावेपि प्रकार भेदोस्ति कस्यचित् शंका स्यात् पाखंड मार्गो यमिति तन्निराकरणार्थम प्रकारांतरे हेतु वदन भक्ति मार्गम प्रपंचेति अधुना त्विति त्रिभिः काल दोषात् शक्ति आसे वेदा भावा सर्व धर्मा भाव। यहां तक हम इसको प्रकाश को देख रहे हैं। अब इसका हम अर्थ करते हैं कि महाप्रभु जी क्या हमको आज्ञा करना चाह रहे हैं, और महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं वेद मार्ग को छोड़ के, छल करके,
अधर्म को बर्ताव करवे वाले हैं, वे पाखंड वेश को स्वीकार करवे के कारण घोर नरक में पड़े हैं। पाखंड वेश को स्वीकार करके, पाखंड भी एक प्रकार का वेश है, और पाखंड वेश में दूसरे भी अन्य वेश की भी चर्चा वहां पे आगे आएगी ही, लेकिन मैं पहले एक बार तासो आपत्काल बिना ही जे पुरुष म्लेच्छन के वेश भाषा आचरण को धारण कर ले हैं, उनकी भी सदगति नहीं हुए है, यह बात भी जताई है। तो प्रथम उत्थानिका में, उत्थानिका उसको कहते हैं जो ग्रंथ में हमारा प्रवेश कराए, तो हम उत्थानिका में इसको देख रहे हैं कि महाप्रभु जी सबसे पहला श्लोक बोल के ही धर्म मार्गम परित्यज्य, उसमें एकमात्र कारण बता रहे हैं कि इस समय लोग पाखंड का जो अनुवर्तन कर रहे हैं और जो छल करने का धर्म कलिकाल के कारण सीख गए हैं, एक दूसरे से छल करते रहते हैं, एक दूसरे के बाहर छल करते रहते हैं, ये सब जो है कलौच खल धर्मिणी, ये खल धर्म था। खल धर्म और छल धर्म एक ही है, तो कलौच खल धर्मिणी। अब यहाँ पे एवं सांख्य योग द्वारा वेद विरोधी सब मतन को दूषित किए हैं। सांख्य और योग में क्या हुआ, निरीश्वरता हो गई, और निरीश्वरता आ जाने से क्या हुआ, सांख्य और योग भी अपने आप में दूषित हुए। सांख्य जो था पहले सेश्वर सांख्य था, सेश्वर सांख्य मतलब जिसमें ईश्वर के प्रभुत्व, अस्तित्व और कर्तृत्व को सांख्य ने स्वीकारा था, जिस सांख्य का उपदेश भगवान ने अर्जुन को गीता जी में किया, जिस सांख्य का उपदेश माता देवहूति को कर्दम ऋषि के पुत्र भगवान के अवतार कपिल देव जी ने किया, जिस सांख्य का उपदेश आगे चल के भगवान ने उद्धव जी को भी एकादशम स्कंद में किया, वो सब जो सांख्य है, वो सांख्य जो है वो सेश्वर है, और बाकी जो सांख्य है वो निरीश्वर है। निरीश्वर सांख्य जो है वो मनुष्य को वापिस एक प्रकार के शून्यवाद की ओर ले जाता है, भगवान मार्ग की ओर नहीं ले जाता। जबकि ये वेद के जो दर्शन हैं, इन वेद के दर्शनों का प्राचीन काल में तात्पर्य था कि तर्क बुद्धियां सभी प्रकार से लोगों को वेद मार्ग पर लेके आना, लेकिन ये बता रहे हैं कि कैसे वेद मार्ग नष्ट हुआ। तो अभी भगवान वल्लभाचार्य जी साधन प्रकरण का प्रारंभ ही इस एक व्यवस्था के साथ कर रहे हैं कि जब जिस समय पे और जहां जहां पे भी वेद धर्म का लोप होगा, वहां क्या क्या समस्याएं खड़ी होंगी। और यहाँ पे ये प्रासंगिक है, इसलिए मैं ये प्रपंच के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रासंगिक है इसलिए बोल रहा हूं। वल्लभ संप्रदाय में, शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग के इस दिव्य संप्रदाय में इस समय पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ कहीं पे भी प्रॉपर वेद पाठशाला नहीं है। हमारे यहाँ आज भी किसी का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। हमसे मतलब मुझसे तो बहुत सारे ज्येष्ठ आचार्य इस समय पृथ्वी को सुशोभित कर रहे हैं, इस समय अपनी अपनी तक गादियों में विराज रहे हैं। तो मैं तो सभी के चरणारविंद में ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि मुझ जैसे मूर्खों को थोड़ा वेद ज्ञान हो, इसलिए आप कृपा करके शीघ्रातिशीघ्र वेद पाठशालाओं को आप संस्थापित करें, वेद पाठशालाओं को खोलें, ताकि हम जैसे कम से कम कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा में हम आपस्तंभ को जीने वाले आपस्तंभ सूत्राचार्य के अनुसार जो हम हमारे धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र, श्रौत्र सूत्र, कल्प सूत्र, शिल्प सूत्र आदि के द्वारा हम हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, हम आपस्तंभ को पढ़ सकें, हम प्रतिशाख्यम मतलब तैत्रीय शाखा को हम पढ़ सकें, कम से कम कृष्ण यजुर्वेद को हम देख सकें, एक वेद का तो दर्शन हम व्यवस्थित रूप से करें। और सर्वोपरि बात है कि वेदांत में जैसे तैत्रीय आदि उपनिषद हैं, कठोपनिषद हैं, ये सब हमारी कठ शाखा के कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं। तो हम कृष्ण यजुर्वेदी होकर भी यदि जीवन में यजुर्वेद का दर्शन नहीं कर पाए, तो मैं तो मानूंगा हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे संप्रदाय को इस समय पे बहुत एक प्रॉपर वेद पाठशाला की आवश्यकता है, जहां पे गोस्वामी आचार्य वंशज ब्रह्मचारी बालक भी पधार कर विराज कर वहां पे सिस्टमैटिक वेदाध्ययन कर सकें, शास्त्र अध्ययन कर सकें। पद वाक्य प्रमाण पारावारीण होना बहुत जरूरी है। पद वाक्य और प्रमाण, पद वाक्य और प्रमाण। पद में क्या आता है? पद में आता है वेद, वाक्य में पद, वाक्य, वाक्य में व्याकरण, और प्रमाण मतलब अन्य अन्य शास्त्र। तो शास्त्र अध्ययन यदि हम आचार्य बालकों को भी करना है, और आपको शास्त्रीय बातें यदि आगे भी जीवन में आप लोगों तक पहुंचानी है, तो हम लोगों को बहुत एक सिस्टमैटिक सिलेबस बेस्ड
इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिलेबस से जाना पड़ेगा। और हम जब वेद ढंग का वेदाध्ययन हम खुद कर पाएंगे, तब जाके पुष्टि मार्गीय शास्त्र और शास्त्री वर्ग का रक्षण हो पाएगा, और उससे शास्त्र परंपरा को हम समय आने पर पुनर्जीवित करते रहते पाएंगे। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि अभी भी संप्रदाय में कुछ बहुत लेट नहीं हुआ है। अभी भी अगर कोई बड़े आचार्य प्रयास करें तो हमारी एक सिस्टमैटिक कृष्ण यजुर्वेद की वेद पाठशाला डेवलप हो, और वहां पे हम सब वेदाध्ययन करने जाएं। बीच में कुछ प्रयास हुआ था, लेकिन कुछ काल से ज्यादा वो चल नहीं पाई। और उसमें भी समस्या क्या थी कि जो वेदाध्ययन वहां स्टूडेंट्स कर रहे थे वो कृष्ण यजुर्वेदी नहीं थे, कोई ऋग्वेदी था, कोई सामवेदी था। किसी किसी को पकड़ के बुला के और उसको जबरदस्ती वहां पे कृष्ण यजुर्वेद पढ़ाया जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आचार्य बालकों से, शास्त्री वर्ग से, हम सबों से शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की एक प्रधान पाठशाला कंबाइंड रूप में यदि बने, खुले, और इसके लिए कोई बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं। जहां जहां वेद पाठशालाएं हैं वहां से प्रॉपर विद्वानों को हायर करना है और उनको एक प्रॉपर फोरम देना है कि जहां वो गोस्वामी वंशज आचार्य बालकों को भेगा करके पढ़ाएं। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, मैं संप्रदाय की निंदा में मेरी कोई रुचि नहीं, लेकिन आप सब वैष्णवों में जो इतना ज्यादा मतभेद है, मतभेद मतलब संप्रदाय की अंडरस्टैंडिंग को लेके जो मतभेद है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आचार्य बालकों की वाणी में बहुत भयंकर भेद है। और वो भेद कब दूर होगा? जब वो लोग एक जगह पे, एक स्थान पे पढ़ के बाहर निकलेंगे। जब वो एक संगच्छद्वम संवदद्वम संयो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते करेंगे, तब जाके वो लोगों को भी एक बात बोलेंगे। आज गोविंद राय जी आए, कुछ बोल गए, कल कोई गिरधर जी आए, दूसरा बोल गए, तीसरे बालकृष्ण जी आए, कुछ बोल गए, गोकुलनाथ जी आए, कुछ बोल गए। ऐसा अभी आधुनिक लोगों के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ। ये पुराने जमाने में क्यों नहीं होता था? पुराने जमाने में इसलिए नहीं होता था क्योंकि गुरु घर ही गुरुकुल की तरह चलते थे, और गुरु घर ही गुरुकुल की तरह चलते थे। तो इतनी प्रचुर मात्रा में वहां शास्त्री वर्ग भी मिलता था, वहां पे वेदाध्ययन कराने वाले वेद पाठी, घन पाठी लोग भी मिलते थे, वेद पारायंदर मिलते थे, पुरोहित मिलते थे, उपाध्याय मिलते थे, और अलग अलग प्रकार के पंडा वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना था। तो हम गोस्वामी आचार्य महानुभावों के वंशज बालकों को भी इतना ज्यादा विद्वत संग प्राचीन काल में प्राप्त था कि हर घर अपने आप में एक यूनिवर्सिटी की तरह, कॉलेज की तरह चलता था। और जब भी सेवा से निवृत्त हो, कोई ना कोई शास्त्री जी पकड़ के कोई व्याकरण पढ़ा रहा है, कोई साहित्य पढ़ा रहा है, कोई वेदांत पढ़ा रहा है, कोई समार्गीय ग्रंथों को पढ़ा रहा है, कोई सुबोधनी या भाष्य के दर्शन करा रहा है। ये सब व्यवस्थाएं बिल्कुल सुदृढ़ थी। तो जब ये सब व्यवस्थाएं सुदृढ़ घर में ही हुआ करती थी, तो स्वतंत्र कोई ऐसे वेद पाठशाला में जाके वेदाध्ययन को कोई अवकाश ही नहीं रह जाता था। वहीं उपाध्याय जी आके, और वहीं पुरोहित जी आके, और वहीं वेद पाठी जी आके आचार्य बालकों को अच्छा पढ़ाते थे। और पढ़े हुए बालक जब समाज में घूमते थे तो वो समाज को एक सा उपदेश करते थे, जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो बात समझाते थे, वो बात बोलते थे। आज क्या हो गया है? जो बालकों ने सुना, जो बालकों ने जाना, जो बालकों ने देखा, वही बोल दिया। अब जो बोल दिया, तो जिसने जैसा सुना, जितना धारण किया, जैसा लिया, उसने वैसा, जितना वो पाल सका उसने पाला, आजू बाजू की चीज को डिलीट मारा, और बाकी सब चीज भागे गई रिसाइकल बिन में। तो इसलिए हो क्या रहा है, लोग सही ढंग से शास्त्र को धारण ही नहीं कर पा रहे हैं, और लोग सही ढंग से शास्त्र दे ही नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि लिया ही नहीं है, तो देंगे कहां से? तो जब लेना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आज तो क्योंकि प्रथम दिन था, ग्रंथ के उपक्रम में ही मेरा काफी समय चला गया है, और हम बिल्कुल अपना समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है अभी अचानक से। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, और कौन बनेगा भगवती तो चल नहीं रहा इस समय कि मैं बैठा बैठा अभी भी बजर दबाए बिना भी चलता ही रहूं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इतने संतोष के साथ और शांति के साथ मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, ये बात मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन आप ये चीज समझिए कि श्री महाप्रभु जी के काल में भी महाप्रभु जी को कितनी कंप्लेंट्स हैं उस समय के टाइम एंड एरा को लेके, कि द टाइम एंड एरा वाज नॉट एट ऑल गुड एट दैट टाइम फॉर द प्रोपगेशन, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ भक्ति मार्ग एटलीस्ट। क्योंकि जहां वेद मार्ग को ही समस्याएं हो रही हैं, वहां पे वेद में से प्रकट होती भक्ति को महाप्रभु जी कैसे भक्ति आंदोलन करेंगे, कैसे भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए वो खुद भी वरीड हैं। इसलिए अपने ग्रंथों में उन चीजों की चर्चा कर रहे हैं। देखो, हम जिन चीजों की चर्चा करते हैं ना,
उसके प्रति हमारा कंसर्न होता है। और बिकॉज वी आर कंसर्न वी टॉक दीज थिंग्स, वी हैव नथिंग टू डू विद। अब मैं आपको बता के भी इसमें मेरे को क्या लाभ होगा कि हम लोग सब वेद पाठ नहीं कर पाए बराबर, या वेदाध्ययन शास्त्र अध्ययन हम बराबर नहीं कर पाए, तो अपनी कमियों को बता के मैं कोई सिंपैथी गेन तो कर नहीं लूंगा यहाँ पे, और वो सिंपैथी से मेरी पीढ़ी तो नहीं चलने वाली। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये सब प्रॉब्लम्स है संप्रदाय की। ये आप लोग सबों को इन सब चीजों पे एक थॉट प्रोसेस देना चाहिए कि इन चीजों को कैसे सिस्टमेटाइज किया जाए, इन सब चीजों को वापस कैसे पुनर्जीवित की जाए। आज सब संप्रदाय लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। मध्व संप्रदाय में जाइए, रामानुज संप्रदाय में जाइए, निम्बार्क संप्रदाय में जाइए, शांकरों के संप्रदाय के पास जाइए, उनके पास गाड़ा भर भर के विद्वान लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए? क्योंकि उनने अपनी शास्त्रीय परंपरा को दुर्बल नहीं होने दी, उन्होंने उसमें कीटाणु नहीं लगने दिए, उसने जब चाहिए जितने चाहिए उतने विद्वानों को प्रोड्यूस किया उन संप्रदायों में। और आज हम अपने संप्रदाय से, न वैष्णव सृष्टि में से, न शास्त्री वर्ग में से, न मुखिया वर्ग में से, न महाराज वर्ग में से वो ढंग के विद्वानों को समाज में एक प्लेटफॉर्म पे लाके ग्लोबली दिखा पा रहे हैं कि जो ढंग की एक अध्ययन प्रणाली का आवश्यक है, वो जब तक नहीं दिखेगी, जब तक हर व्यक्ति अपने यहाँ का ऑनर्स या डॉक्टरेट किया हुआ पीएचडी लेवल पे अपनी खुद की जर्नल के साथ नहीं दिखेगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि संप्रदाय का प्रोपोगेशन और प्रमोशन आज की तारीख में इतना सुलभ हो पाएगा। और आगे तो काल और महाकठिन आवेगो, न कोई कछु पूछेगो, न कोई कछु बतावेगो, तुम सरीखे भगवदीय होंगे सो तो कछु पूछेंगे। ये महाप्रभु जी की वाणी क्या आज अपन को आज प्रकट नहीं दिख रही है, प्योर रूप से दिख रही है। इसलिए मैं महाप्रभु जी के चरणारविंद में आज प्रार्थना करता हूं कि हम सबको आपके इस साधन प्रकरण रूपी इस महान ग्रंथ का आप आगामी दिनों में अपने को ये सब सिद्धांत स्फुरण कराएं, और इसके लिए अपन आश्रय की प्रार्थना करते हैं श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में। और कल जब हम भेगे हों तो हम ये प्रथम कारिका अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा से प्रॉपरली एक सिस्टमेटाइज्ड अध्ययन प्रणालिका से बंध कर देखते हैं कि श्री महाप्रभु जी हमको कैसे वेद में से प्रकटित भक्ति और भक्ति में से प्रकटित भगवान तक अपन को इस साधन प्रकरण के माध्यम से ले जाते हैं। उस यात्रा में मैं आप सभी का वारंवार स्वागत करता हूं कि कुछ सीरियस टॉक्स करने और अपनी लाइफ को सांप्रदायिक रूप से सीरियसली लेने के लिए आप सब मेरे साथ जमा होंगे ही। मैं मेरे फेसबुक लाइव के मित्रों को और यूट्यूब के मित्रों को और आप सभी मेरे जूम परिवार को मैं खास आह्वान देता हूं कि कल से पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर्यंत अपन नित्य यहाँ पे साधन प्रकरण में डूबने का प्रयास करेंगे। भक्ति भाव की ऐसी धारा जो डूबे उतरे भाव पारा, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं आ कली में जासो हो य निबेरो, सूर कहा कहे द्विधयांधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की